हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं, हम जल्दी से INC 28 फिल करके दिखाऊंगा मैं आपको स्टेप टू स्टेप। क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी मैंने सेपरेट लिख लिया है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा INC 20A में। मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ INC 20A क्या होता है। INC 20A होता है कि जब भी हम कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके 180 दिन के अंदर हमें INC 20A डिक्लेरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भरना होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो सब्सक्राइबर होते हैं, जिन्होंने शेयर कैपिटल खरीदी होती है, जितनी शेयर कैपिटल उन्होंने खरीदी होती है, जितने वैल्यू की, उतनी वैल्यू की पेमेंट कंपनी के अकाउंट में करनी होती है। राइट, इट मीन्स कि उनके शेयर कंपनी ने उनको शेयर दे दिए। राइट, तो उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए INC 20A फॉर्म फिल होता है। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डिटेल्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक चीज़ और ध्यान रखें, अभी गवर्नमेंट ने कुछ सर्कुलर निकाले हैं 28 मई को, जिसमें INC 20A की भी डेट बढ़ा दी गई विदाउट लेट फीस। तो अगर किसी भी कंपनी की 1 अप्रैल से लेकर 31 मई के बीच में 180 डेज आ रहे हैं तो उसको 31 जुलाई बढ़ा दी गई है और 31 जुलाई तक। इसका मतलब जून और जुलाई, 31 मई, 1 अप्रैल से लेकर 31 मई के बीच में अगर डेट आ रही है तो आप 31 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं विदाउट लेट फीस, नॉर्मल फीस। फीस आपको ऑनलाइन डिटेल दिख जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं क्या क्या हमें डिटेल रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये डिटेल्स सब्सक्राइबर मस्ट पेड बैंक स्टेटमेंट में होनी चाहिए। ये मैंने अपनी लिखी है जिसके हम स्टेप टू स्टेप बढ़ रहे हैं। उनके 50% शेयर हैं तो उन्होंने 50,000 ईच डायरेक्टर बैंक स्टेटमेंट में आ रहे हैं, उन्होंने पे करे हैं। दूसरा क्या है, कंपनी का सिन नंबर चाहिए, कंपनी के डायरेक्टर्स का डिन नंबर चाहिए। सॉरी, ये यहाँ पे सी होएगा। ओके, कंपनी के डायरेक्टर का डिन नंबर चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर चाहिए। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है कुछ जगह, ध्यान रखना आप। ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर चाहिए और डिन नंबर चाहिए और बोर्ड रेजोल्यूशन डेट चाहिए। टोटल 5 चीजें चाहिए। ये 5 चीजें आप पहले लेकर रखेंगे और एक लास्ट 5, ये जो पहला वाला है इसमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जिसमें 50% शेयर है तो 50,000 दोनों के पेड आ रहे हैं बैंक अकाउंट में। दोनों डायरेक्टर के नेम से बैंक में क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, तो ऑलरेडी क्रेडिट हो रहा है। अब चलिए हम INC 20A फॉर्म स्टेप टू स्टेप भरते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें सिन नंबर की रिक्वायरमेंट होगी तो इसे हमने कॉपी कर लिया और हमें इसे यहाँ पे पेस्ट करना है और इसे प्रीफिल करना है। ये सेव करने के लिए बोलेगा, यहाँ पे ऑप्शन में इसे ऑलवेज करना है और इसे येस कर देना है। येस करने के बाद आपने सेव वहीं करना है। राइट, ये ध्यान रखें, उसी जगह सेव करना है जहाँ से आपने फॉर्म खोले हैं। ये सेव कर दिया मैंने उसी जगह। ठीक है, जैसे ही सेव होता है अब आपने क्या करना है, इसे एक बार सेव हो जाने दो। ये वॉच हट जाएगा, उसके बाद ये सेव हो जाएगा। चलिए अब हम इसे प्रीफिल करते हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रीफिल करा ये कंपनी की पूरी डिटेल बाय डिफॉल्ट होगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। आपको कंपनी का नेम, एड्रेस और ईमेल आईडी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड है तो छोड़ दें। थर्ड में आपने लिखा वेदर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय एनी सेक्टर RBI लाइक RBI। अगर RBI NBFI से रेगुलेट करता है तो उसे येस लिखें। अगर आप येस यहाँ पे करेंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड ऑफ RBI, ये सेकंड वाला लाना इसमें डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए नो करते हैं। अटैचमेंट में सब्सक्राइबर प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर, मैंने आपको बताया 50,000 के उनके 5,000 शेयर थे, 10 रुपीज ईच थे, तो 50,000 की उन्होंने पेमेंट करी थी बैंक में, वो यहाँ पे अटैच करना है। यहाँ पे ये बैंक स्टेटमेंट, यहाँ हमने बैंक स्टेटमेंट अटैच कर दी। ठीक है, और कुछ भी नहीं अटैच करना है। बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वहीं से लेना है हमने। बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर 03 और 19 मई 2021, यहाँ पे 03 और यहाँ पे 19 मई। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब ये एक चीज़ ध्यान रखना है, ये चीज़ें ध्यान रखें, ये 4 डिक्लेयर करना है हमें। वेदर इट्स स्टेटेड दैट द फॉर्म एंड अटैचमेंट देयर टू, जो भी आप फॉर्म में अटैचमेंट लगा रहे हैं वो करेक्ट है। ठीक है, आप कंफर्म कर रहे हैं। दूसरा क्या, ऑल द रिक्वायर्ड अटैचमेंट हैव बीन कंप्लीटली लेजिबली अटैच। लेजिबली का मतलब है जो भी अटैचमेंट आप लगा रहे हैं वो दिखना चाहिए, प्रॉपर दिखना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है, एवरी सब्सक्राइबर ऑफ द MOA हैज पेड द वैल्यू ऑफ द शेयर, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि बैंक स्टेटमेंट में जो भी सब्सक्राइबर है MOA में आ रहे हैं उनकी पेमेंट आनी चाहिए। द कंपनी हैज फाइल्ड द रजिस्टर वेरिफिकेशन इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट है आपने क्या करना है, यहाँ पे डिजिटली साइन करना है। उससे पहले आपने क्या करना है, चेक फॉर्म करना है। ठीक है, जैसे ही चेक फॉर्म करेंगे आपको डिन नंबर मांगेगा। अब आपने डिन नंबर जो मैंने आपको पहले रिक्वायरमेंट बता दी थी, यहाँ से आपने डिन नंबर इसकी कॉपी करनी है। ठीक है, और इस डिन नंबर को यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अब आपने चेक फॉर्म वापस करना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये जो भी प्रैक्टिसिंग है इनकी डिटेल लिखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे जो हमारे हैं और यहाँ पे उनका नंबर होएगा। राइट, ये आपको पहले ही लिखना है, उनके साइन से पहले ये लिख देना है, क्योंकि एक बार आप इसे चेक फॉर्म अगर आपने ऐड कर दिया तो आप वो इसमें एडिट नहीं कर सकते क्योंकि साइन लगा होगा। ठीक है, अगर आप अपने सिग्नेचर यहाँ पे लगा रहे हैं और जो प्रैक्टिसिंग है मतलब किसी और जगह पे साइन लगवा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करके ये डिटेल भर देनी है। क्योंकि जब वो फॉर्म में भरने जाएंगे ना तो वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि वो सिग्नेचर, ये वाला सिग्नेचर उनके पास, डायरेक्टर वाली सिग्नेचर उनके सिस्टम में नहीं होगा तो वो अलाउ नहीं करेगा
एडिट करने को। तो आपने क्या करना है, अगर अलग अलग सिग्नेचर है, एक जगह पे आपके सिग्नेचर है डायरेक्टर के, एक जगह के प्रैक्टिसिंग के सिग्नेचर है, तो आपको यहाँ पे साइन करने के पहले आपको ये सारी डिटेल लिख देनी। अब हम यहाँ पे अटैच करते हैं, ठीक है। वापस हम इसे चेक फॉर्म करते हैं, ये फ्रॉम द लेवल प्री सिक्योरिटी सक्सेसफुल। अब आपने यहाँ पे साइन लगाना है। जैसे आपने यहाँ पे साइन लगाया, कंटिन्यू करा और ये सेव मांगे, ठीक है। ये सेव वहीं करना है, ध्यान रखें। डेस्कटॉप पे ये सेव कर दिया हमने, फाइल सेव हो रही है तो थोड़ा टाइम लगता है, ये फाइल सेव होगी, ठीक है। अब आपने इसे यहाँ पे इसे सिंगल क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद इसे येस करना है, ठीक है। येस करने के बाद अब इसको अगर आप कहीं और भेजना चाहते हैं, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल को भेज के उसे साइन करवा लेना है, ओके। अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आप जो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल अगर वो किसी दूसरी जगह है तो उनसे साइन करवाने के बाद आप प्री सिक्योर्ड नहीं करने, तो मैंने उनसे साइन करवा लिया, आप प्री सिक्योर्ड नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर कुछ एरर होगा तो आ जाएगा, अदरवाइज नो एरर फाउंड कर। इसमें वापस सेव करना है, फिर से करना पड़ेगा, ऑलवेज करना था उसे और मैं 1 टाइम कर रहा था। अब इसे सेव करने के लिए बोलेगा, आपने ऑलवेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे दिख गया नो प्री सिक्योरिटी एरर हैव, ओके। अब आपने इसे सेव कर लेना है, कंट्रोल एस। जैसे सेव करोगे आप इसको वहीं सेव करना है जहाँ से आपने इसे ओपन किया है, क्योंकि मैंने इसे डाउनलोड से ओपन किया है तो मैं वहीं कर रहा हूँ इसे, राइट। अलाउ। अब हम फटाफट चलते हैं, इसको बंद करते हैं इसे। अब हम यहाँ पे इसे साइन इन करना है, हमें साइन इन करके हम इस फॉर्म को अपलोड करेंगे। जो भी आपकी आईडी है वो आप अपनी आईडी डालें। साइन इन करने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और यहाँ पे ब्राउजिंग करके आपने डाउनलोड में रखा था उसे यहाँ से इसे सेलेक्ट करके और इसे अपलोड कर देंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे बता देगा और कोई एडिशनल फीस लगेगी जो भी बता देगा। अगर एडिशनल फीस लग रही है तो आप वेट करें, क्योंकि 1 जून से ये देखिए यहाँ पे SRN जनरेट हो गया। SRN के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या फोटो खींच के रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अभी यहाँ पे इसे क्रॉस करना है। नॉर्मल फीस लग रही है, अगर आपकी एडिशनल फीस लग रही है इस टाइम तो आप वेट करें, क्योंकि 1 जून के बाद एडिशनल फीस खत्म होगी, 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक। अभी नॉर्मल फीस लग रही है तो यहाँ से हम पे फी नाउ करेंगे। और आपको मैंने पहले भी बताया, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में, कि आपने SBI के थ्रू पेमेंट करनी है, नेट बैंकिंग के थ्रू। यहाँ से आपने इसे सबमिट किया और इसे एक्सेप्ट किया। SBI से करने में फायदा ये है कि अगर आपके चालान आपके कुछ एरर आते हैं तो बाद में आप उसे सबमिट करके कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ से इसकी पेमेंट करते हैं। हमने इसकी पेमेंट कर दी है, पेमेंट सक्सेसफुल आ रहा है, आपने वेट करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो कोई नहीं। ये प्रॉब्लम आ गई, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, आपकी पेमेंट कट गई, तो अभी आपने देखा कि आपके जो चालान है वो जनरेट नहीं हुए हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, SBI के थ्रू आपने करे है तो चालान को हम जनरेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जाएंगे ट्रैक पेमेंट स्टेटस पे, आपके पास SRN नंबर होगा और यहाँ पे फॉर्म करेंगे, इसे सबमिट करेंगे। ये बोल रहा है नॉट पेड, बट ये यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आपने SBI के थ्रू करिए तो यहाँ से कंफर्म कर ले। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये चालान जनरेट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, राइट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये चालान जनरेट हो गया। गाइज मैंने पहले भी आपको बताया, अगर ये किसी और बैंक के थ्रू होता तो ये चालान नहीं कंफर्म हो सकता था, राइट। यहाँ पे नॉर्मल फीस लगी और ये चालान जनरेट हो गया है। अब यहाँ पे वापस से सबमिट करेंगे तो ये पेड दिखाएगा और चालान यहाँ से मिलेगा। बट ये ध्यान रखें, हमेशा SBI नेट बैंकिंग के थ्रू करें। जब आप SBI नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे जब भी आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं, अदरवाइज आपको 48 आवर्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको वेट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, आप SBI नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करें। अब वापस मैं यहाँ पे इसे सबमिट करूंगा और यहाँ पे पेड आएगा, राइट। अब यहाँ से आप चालान निकाल सकते हैं। तो गाइज मैंने अभी आपको INC20A इन शॉर्ट में बहुत जल्दी करके दिखाया है, बट अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप एक बार कमेंट में जरूर लिखें। और अगर और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ईमेल ID और मोबाइल नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। और गाइज प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। थैंक यू।